बाद कुछ अवेस्ट टाइप लोग इस चीज अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, आई एग्री, आप बोले खुल के बात कीजिए तो मुझे भी खुल के बात करने देना। नहीं, लेकिन ये जो आप कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब आप ये करेंगे ना तो होगा क्या, होगा क्या, हम 80% बातों पे एग्री करते हैं, फिर वो भी शायद नहीं होगा, फिर वो भी खामखा एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। देखें, एक डेफिनेशन को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी का हक चैलेंज करके शरीयत, ये हक नहीं चैलेंज हुआ है। मैंने आपसे 100% सारी बातों, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने कहा वेस्ट टाइप लोग, आपने कहा वेस्ट टाइप लोग, जब आप ये कहेंगे, मैंने आपसे कहा तालीम का हक भी होना चाहिए, नहीं ये गलत बात है। हम सारी जिंदगी आपके सामने भीख मांगते रहे, नेवर एवर डांस करते रहे, आप लोगों को कबूल थे इन टाइप जैसे लोगों को, लेकिन आज जब हम एक पोजीशन होल्डर हैं तो ये हमारी शनाख्त को ही रिमूव करना चाहते हैं। शरीयत कोर्ट ने इस डेफिनेशन की बुनियाद पे हमारी शनाख्त को कैंसिल करके ये कहा है कि ये है ही नहीं। अगर हम हैं ही नहीं और रियासत कल को इस पे एक्शन उठा के कहती है कि ठीक है, आपकी सेनेट कल को ये मान लेती है शरीयत कोर्ट का फैसला, तो हम सबके एनआईसीज चले जाएंगे, हम सिर्फ आपके एक सेक्स स्लेव्स बन के रह जाएंगे, आपकी शादी ब्याहों पे नाचेंगे, हमें मारा जाएगा, तफरी के लिए हमारे कत्ल किए जाएंगे, जैसा जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा पास्ट में होता आया है। इस तरह के लोग हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये वीडियोस इन्हीं के पास होगी। तो ये मुझे पता है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये काट देंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल, तो फिर क्या फायदा होगा? तो फिर फायदा क्या आपके ऊपर है ना, ये अब आपके ऊपर है कि आप बात को कैसे रखेंगे। ये मैं उस वक्त देखिए, मुनाफिक कौम है ना, मसला ये मुनाफिक कौम का ये है कि उन्होंने सिर्फ जो है ये काम इसलिए करना है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तंग करना है। ये तंग करने वाली चीजें है ना, मैं बता रही हूँ ना कि मैं आज मर्द बन जाता हूं, मैं कल औरत बन जाता हूं, आप ना मर्द बन रहे हैं, एक सेकंड आप लॉ ये कहता है आप ख्वाजा सिरा बन रहे हैं, आप 30 लॉ एक्स बन रहे हैं, हाँ एक्स बन रहे हैं ना, तो फिर ठीक है, फिर हम आपकी जबान में आ जाते हैं। क्यों कोई इंसान खुसरा बनना चाहेगा? उसकी मर्जी है भाई, उसकी क्यों मर्जी आ जाती है? क्या बात है भाई, उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। कोई एक केस ऐसा मुझे दिखा, उसका फ्रीडम है, मुझे कोई एक केस दिखा देना, उसका फ्रीडम। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे कल एक्स बनना है, चले केस क्या चले। आप जब एक्स बनेंगे तब उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप एक इमेजिनरी प्रॉब्लम बन सकता हूँ या नहीं, टेक्निकली बन सकता हूँ या नहीं, बताएं कि आप क्यों की बात ना करें। नहीं आप मैं बन सकता हूँ टेक्निकली, मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कोई ऐसा केस मौजूद है जो बनना चाह रहा हो, जो बन गया हो। मैं कह रहा हूँ बनना चाह रहे हैं, आप उनको कैसे रोकेंगे कि वो लोग जो आपकी कम्युनिटी में इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे हैं? आप अपने you cannot put your words in my mouth. मैं अपने वर्ड्स कह रहा हूँ, मैं आपको एक कम्युनिटी है, आप मुझसे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, इसी बात का जवाब दे रही हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं अपने शनाख्ती कार्ड पर इस वक्त बाय लॉ एक्स लिखवा सकता हूँ सेल्फ परसीव जेंडर की बुनियाद पर। क्या आप खुसरा लिखवाना चाहते हैं? मैं लिखवाना चाहता हूँ, क्या मैं लिखवा सकता हूँ? जी, मैं अपने आईडी कार्ड पर एक्स लिखवाना चाहता हूँ, क्या मैं बाय लॉ लिखवा सकता हूँ? जी आप लिखवा सकते हैं। तो इतनी सी तो बात थी। देखिए, एक कम्युनिटी को आप इनवाइट करके उसका मजाक बना रहे हैं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आपने बातें की हैं, इतनी इलॉजिकल, आई एम सो सॉरी टू से, बट आपने इतनी इलॉजिकल बातें की हैं। The way you invite me, इलॉजिकल उस वक्त नहीं होता। मुझसे बिल्कुल अलग बात की थी इनवाइट करने से पहले कि हमें एक फंडिंग पे बात करनी है, जो मेरी बात हुई थी। और हमारी क्या बात हुई थी कि हम अपने पॉडकास्ट को 3 हिस्सों में करेंगे, आपकी स्टोरी सुनेंगे, ये करेंगे, फिर वो डिस्कशन वहां निकल गई। आप चाहती हैं हम इस डिस्कशन को, नहीं, कहां निकली है डिस्कशन? आप हमारा मजाक बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल ये बात, आपने मजाक बनाया है। मैं आज औरत बनना चाहता हूँ, मैं मर्द बनना चाहता हूँ। मजाक उस वक्त बनता है, मजाक उस वक्त बन गया, मजाक उस लॉ ने बनाया है, मजाक उस लॉ ने बनाया जो कहता है कि आपको अलाउड है। मजाक उस लॉ ने बनाया, मैंने कहा बनाया। आप कौन सा लॉ चाहते हैं हमारे? जो आपने ट्रांस एक्ट बताया है, जिसकी बात आपने की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं। ये मैंने मजाक नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ वो लॉ मजाक है। आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, सही है, आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं बेशर्मों। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने मजाक नहीं बनाया, आई एम डिफेंडिंग माय सेल्फ। नहीं, उस लॉ में मजाक है। नो, नेवर बिल्कुल नहीं। यू डिजर्व 100% रिस्पेक्ट, यू डिजर्व रिस्पेक्ट मोर देन मी। यू आर नॉट गिविंग। नहीं, मैं उस लॉ को कह रहा हूँ कि वो लॉ मजाक है।
वो कैसे वो लो मजाक? इसीलिए कि वो लॉ अलाउ करता है कि कोई भी मर्द एक्स बन जाए। कि कोई भी कितने मर्द बने हैं मुझे ये बताते हैं, डेटा है आपके? बने या ना बने मेरा मसला नहीं है, लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्री किया था। अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्री किया था। मसला ही तो ये है कि आप लोगों को बिला वजह एक मसला क्रिएट करना है। एक कम्युनिटी को आप कहते हैं कि वो मेडिकल गेट कीपिंग में जाए। मेडिकल गेट कीपिंग क्या होती है कि मेडिकल शख्स को एक डॉक्टर चेक करेगा ना। मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ मुझे चेक करो, मुझे चेक कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे चेक करो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, एक्स में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं यही कह रही हूँ ना कि सारे लोगों का मेडिकल करवाएं, जो एक्स में आना चाहे उसका मेडिकल करवाएं। तमाम लोगों का मेडिकल कराएं ना। अच्छा, वो तमाम लोगों का किस बुनियाद पर? हाँ ठीक है, बराबर ही होगा। किस बुनियाद पर कोई चीज आएगा ना भाई, मैं ये करना चाह रहा हूँ तो मेरा मेडिकल कर लो। नहीं, अच्छा हाँ, हम सीधी बात कर रहे हैं ना, बराबरी है ना। मर्दों का भी कराएं, औरतों का भी कराएं, हमारा भी कराएं। सही है, ठीक है, मुझे यकीन है हमारी तादाद ज्यादा होगी। ठीक है, सही है, आपका यकीन है, ठीक है, लेकिन सबका, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सबका होना चाहिए। ये कहना है कि आपके हॉस्पिटल्स में अभी भी हमारे इलाज नहीं हो रहे हैं। 1.5 साल पहले सिविल हॉस्पिटल के ऊपर मैंने केस किया था हाई कोर्ट में, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगी। उस पे वो हमारे लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे थे, 4 लोगों को, और उनकी सर्जरीज होनी थी, लाइफ सेविंग सर्जरीज थी। मुस्तकिल गवर्नमेंट से राब्ते में भी थे हम लोग, नहीं किया उन्होंने, जिससे एक मर गया। जिसके बाद हमने हाई कोर्ट पे हमने सारी रेड की, और इन सब के लिए रियासत ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अपने आप हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की, कोर्ट्स के पास हम सारी चीज़ें गए। अब हमारा ये है कि एक कम्युनिटी जिसको आपने इतने सालों से कोई हक दिया नहीं है, अब आप डायरेक्टली उन पे मेडिकल गेट कीपिंग का एक ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते कि कल को वो अपने NIC की सहूलत के लिए भी ना जा सकें। एक कम्युनिटी जो कि किसी पंजाब में, KPK में, किसी छोटे से गांव में, सिंध में रह रही है, वो कहाँ से अपने मेडिकल की सहूलत हासिल कर सकेगी? इसी मेडिकल का जो आप कह रहे हैं, और आप पाकिस्तान के पास कोई मेडिकल बोर्ड मौजूद नहीं है ऐसा। आपके पास एक है इंटरसेक्स एजुकेटर सना यासिर, पूरे मुल्क में एक। उस एक को आप क्या पूरे मुल्क में, अब इस पर भी आप बढ़ाना चाहिए। जब तक बढ़ाएंगे तब तक हम क्या पॉज की सिचुएशन में रहेंगे? नहीं, हर जगह इलाज होना चाहिए। मतलब मैं तो आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस कि पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में बिला तफरीक इलाज होना चाहिए। बिल्कुल, आई एक्सपेक्ट कि आप इन मसलों पे बात करें। नहीं, आई एग्री, मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। आप वही बात है ना कि अमेरिका में लॉ है कि आप मर्द से औरत बन सकते हैं, आप औरत से मर्द बन सकते हैं। यूरोप में ये लॉ है, ये लॉ पाकिस्तान में नहीं है। इस लॉ को एक सेकंड अवेश कंप्लीट करने दें, प्लीज कंप्लीट करने दें। पाकिस्तान ने भी वही ट्रांसैक्ट में यही लिखा हुआ है ना कि कर सकता हूं। अभी आपने कहा था आपने उसमें तीसरी जिन्स में जा सकते हैं, एक्स में जा सकता हूं, ठीक है। आप एक्स को कहाँ माइनस कर रहे हैं अवेश, मुझे ये बताया। माइनस करने से मतलब आपने उस बिल को, जुमला आपने वो यूज किया कि मैं आज अपने आप को औरत समझता हूँ, अपने आप को मर्द समझता हूँ। उस बिल की जो लैंग्वेज है वो ये है। एक सेकंड अवेश, आपके रूल्स आपको कहते हैं आप ना मर्द समझ सकते हैं ना औरत समझ सकते हैं, आप तीसरी जिन्स समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को सेल्फ परसीव जेंडर की बुनियाद पर, पहले आप माफी मांगे, क्या कर सकता जुमला बोला उससे हमें डैमेज हो रहा है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको डैमेज नहीं कर रहा हूँ मैं उस लॉ को डैमेज कर रहा हूँ, मैं उस लॉ को डैमेज कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड हो गया है कि आपने हमें डैमेज किया, आपने कहा मैं आज मर्द समझ रहा हूँ, मैं औरत समझ रहा हूँ। नहीं, उस सेल्फ परसीव जेंडर क्या होता है, आसान उर्दू में बता दें। आप कनेक्शन जोड़ें उसके साथ, आगे आपके लॉज में, आपके रूल्स में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अब आपका जुमला एथिकली रॉन्ग था कि आपने वही बात जो वेस्टर्न लोग जो करते हैं आपने हम पे इम्प्लीमेंट की। नहीं, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, आपके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया। सॉरी, आपके ऊपर मैंने किसी किस्म की कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं की। किसी तरीके से आप मैनिपुलेट आप लोग करते हैं। ये कैसे कि मैं मर्द बन जाता हूँ, मैं औरत बन जाता हूँ? खुसरा जिसने बनना है ना, मैं सीधी बात बोलूंगी, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा केस है जिसने अपने आप को खुसरा मान लिया है और आप कह रहे हैं वो खुसरा नहीं है, तो ठीक है। मैं तो ये लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। आपकी सोसाइटी की लैंग्वेज मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है। कोई ऐसा केस आया है? अगर आएगा तो गलत होगा ना। अगर वो आएगा तो गलत ही होगा ना। जो मसले हमारे मौजूद हैं उन पे बात करनी है, फ्यूचर प्लानिंग पे बात उस लॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उस लॉ के ऊपर डिस्कशन शुरू किया हुआ है कि आप अपनी तीसरी जिन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इस बात और किस बुनियाद पर सिलेक्ट कर सकते हैं मैं बता रही हूँ ना, या आप डिक्टेट कर लें। नहीं, सवाल आप डिक्टेट कर लें। बताएं। आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इस तरह के इंसान होंगे। ये तो आप मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं, ये वाला ये जुमला अच्छा नहीं होता कि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था, वो नहीं था। अपने जुमले जो हैं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं,
हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन गलत जा रही है वेस, मुझे मैंने इसलिए कहा था कि हम ट्रांस एक्ट को छोड़ देते हैं, आपने कहा नहीं कर लेते हैं, तो हम शायद इधर निकल गए। वही बात है ना कि आप उन्हीं लोगों की जबान बोल रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बदनाम कर रहा हूं मैं। एक होता है ना कि आपकी चाहत क्या है, मेरी चाहत, मैंने आपको इतने मसले बताए कि मैंने आपको एग्री किया। आपको मैंने ऐसा नहीं है, आपको मैंने मौत बताई, आपको मैंने मर्डर बताया, आपको मैंने ब्लैकमेलिंग बताई, बिल्कुल शदीद मुखालिफ हूं मैं इन तमाम चीजों का। इन सब पे आप सिर्फ एक जुमला बोल रहे, मैं शदीद हूं, मैं कह रही तो और क्या कहूं मैं? अरे सोल्यूशन पे कब बात करेंगे ना? जो सोल्यूशन आप बिल के ऊपर आप एक सेंटेंस को जो सोल्यूशन आप कहेंगे आई एम विद यू, दूसरे जो उसके रूल्स हैं उनको जोड़ नहीं रहे हैं, और मैं इसको आपको बार बार बोल रही हूं। इस पे आप लोग जिस किस्म की हमारे लिए हेट कैंपेन चली थी, This you are the part of this hate campaign because of this only sentence आपने बोला है। अच्छा, मैं यूं करता हूं कि आप नहीं मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। मैंने मर्डर की बात की, मैंने रेप की बात की, मैंने ब्लैकमेलिंग की बात की, सही है, मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज की भी आपके सामने बात। आप विथ यू नहीं, सोल्यूशन आप जो बताएंगी आई एम विथ यू ऑन दिस सेंटेंस। सोल्यूशन आप जो बताएंगी आई एम विथ यू। कितने लोगों का कत्ल हुआ है पाकिस्तान में, हम उसे जेनोसाइड का नाम देते हैं, बताएं कितने लोगों का कत्ल हुआ है? लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। उन तमाम कातिलों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सोल्यूशन, जुमले नहीं, सोल्यूशन। कातिल को सजा मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? पकड़ के उसको भी कत्ल किया, फांसी लगाए, कानून चैलेंज हो गया, बनाना चाहिए। कब बनेगा? जब भी बने। आई एम विद यू। मैं उस कानून पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कानून पे एतराज नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा तो और कोई कानून ही नहीं है ना, वो हमारा और कोई कानून नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखें होता क्या है, होता क्या है, देखें मैं ये कह रही हूँ हमारे किस कानून के तहत हमारी सजाएं होंगी? किसी भी नॉर्मल कानून के तहत। कत्ल का कानून होता है जो नॉर्मल कानून है, मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी प्रॉपर्टियां नॉर्मल लोगों की प्रॉपर्टियां खा जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। नॉर्मल लोग भी नॉर्मल लोग, हम सब की खा जाते हैं। ठीक है, अदालत में केसेस चलते रहते हैं उन सबके। ठीक है, नहीं चलने चाहिए। ये नॉर्मल लोगों के साथ भी हो रहा है कि जो एक्स कार्ड के होल्डर्स होंगे उनको जो है आप विरासत का हक नहीं देंगे, जो इस्लाम ने उनको डिफाइन नहीं किया हुआ। विरासत का हक तो उनको नहीं मिलना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? भाई विरासत जो है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जवाब तो दूं। नहीं, मुझे पहले ये बताएं कि हमें विरासत के हक से शरीयत कोर्ट महरूम करना चाहता है, उन्होंने अपनी जजमेंट दी है। शरीयत कोर्ट ने उसको हटा दें हम? शरीयत कोर्ट, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीयत की बुनियाद पर शादी की इजाजत नहीं है। तो अगर शरीयत वाकई कहती है तो मुझे नहीं पता इसका, लेकिन लॉजिकल, हाँ, शरीयत कोर्ट ने डिफरेंस कर लेना। शरीयत कोर्ट अगर किसी वजह से ये कह रहा है और वो कहता है कि जी मेरे हिसाब से लॉजिकली मिलनी चाहिए, भाई बस ठीक है, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। ये मसले हैं इसमें, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, हम 80% बातों पे एग्री करते हैं। मुझे जो गुस्सा आया वो मुझे इसी जुमले पे आया कि मुझे औरत का कार्ड नहीं मिल सकता, मुझे औरत का कार्ड नहीं मिल सकता। और शरीयत के होते हुए, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं, मैं चाहती हूँ मुझे औरत का कार्ड मिले, लेकिन मुझे अगर इस मुल्क में रहना है तो मुझे मुल्क के कानून तो आपको एक्स का कार्ड मिलेगा। तो मैं एक्स के कार्ड में खुश हूँ कि मुझे एक्स का कार्ड मिल रहा है। ठीक है। और ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिस मसले को, जिस डेफिनेशन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में जुड़ेगा मेडिकल ट्रीटमेंट। एक मेडिकल बोर्ड ना, मेडिकल बोर्ड की जो तजवीज़ जो इन लोगों ने दी, उन्होंने 5 लोग दिए थे, जिसमें एक मौलवी भी था, एक उन्होंने कहा था मौलवी भी डाल। लेकिन अब आप रियल उस पे आ जाए ना, अब आप हकीकत पे आ जाएं, क्या ग्राउंड पे ये पॉसिबल है? क्यों नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। माजूरों का एक कोटा होता है, माजूरों का एक कोटा होता है। आपको बता देती हूँ, जॉब्स में माजूरों का एक कोटा, सुन लेना, जॉब्स में माजूरों का एक कोटा होता है। डिस्क्रिमिनेशन जिस लेवल पे अभी मौजूद है, मेरी बात सुने ना। चलिए आप बोलें। पाकिस्तान ने तो, आप माजूरों की मिसाल दे रहे हैं, माजूरों का एक कोटा होता है, माजूरों के कोटे पर जिसको जॉब चाहिए वो अपना मेडिकल चेकअप करवाता है, मेडिकल चेकअप में आ जाता है, ये माजूर है। हमारा कोटा ही तो नहीं है, हम शनाख्त मांग रहे हैं, हम कोटा नहीं मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिकल के बाद ये फैसला होता है कि ये शख्स माजूर है या नहीं है। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए जो पहले मेडिकल बोर्ड की तश्कील होनी है, उसके लिए आपके पास इंटरसेक्स और जेंडर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके पास एक है। अच्छा, अगर ज़्यादा होते तो कर लेते आप लोग? जाहिर है, अगर हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री होते, अभी तो हम, अगर ज्यादा लोग होते मेडिकल के, हमारे पास तमाम, तो आप मेडिकल गेट कीपिंग आपके लिए ओके होती? फिर मैं उसमें फिर मैं क्या बात करती, आप सुन लें।
उसमें भी मेडिकल गेट कीपिंग में भी एक साइकाइट्रिस्ट बैठता जो साइकोलॉजिकली आपकी बातों को समझता और देखता कि क्या मसले हैं और उसको अगर इसकी जेंडर डिस्फोरिया का इशू है तो उस कंडीशन को थेरेपी के जरिए कैसे डील करना है, और वो तो हमारे फेवर में है। हाँ, वो हमारे फेवर में है। जिस तरह ईरान, मैं भी यही कह रहा हूं एग्जैक्टली जिस तरह ईरान करता है। पर मसला हमारा भी ये आ रहा है कि अगर हमने बीइंग एक्टिविस्ट इस गेट कीपिंग को रोका नहीं, क्योंकि तो अभी तो आप कह रही हैं गेट कीपिंग हो जाए ना, वो साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं। भाई आप मुझे यार टंडो अलार यार में आप कहाँ से साइकियाट्रिस्ट लाएंगे? ये अलग मसला है कि टंडो अलार में अगर आ जाएगा तो ठीक है। जब एक सेकंड, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप कह रही है रिसोर्सेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो काम सही है। रिसोर्सेज नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज होनी चाहिए। नहीं, आप रिसोर्सेज नहीं है तो आप पाबंदी लगाएं। रिसोर्सेज हो तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं कह रही हूँ कि रिसोर्सेज होंगी तब हम इस चीज की तरफ जाने का सोचेंगे साइकियाट्रिस्ट। तो ये चीज इसका मतलब है गलत नहीं है, रिसोर्सेज का इशू है, ये कह रहे हैं ना। दोनों फिर तो हम एग्री कर रहे हैं इस पर। अवैस दोनों चीजें गलत नहीं है। अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में गेट कीपिंग ले आते हैं जिसमें हमारे पास बेसिक ना तालीम का हक है। अभी सिंध एक पहला सूबा बना है जिन्होंने अभी लॉन्च की है अपनी एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसजेंडर्स के लिए। हमारे पास मेडिकल का हक नहीं है जिसके लिए हमें मेडिकल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें अच्छा इसको चले हम इसको डिस्कस करते हैं। मेडिकल का हक जो है ना, मैं चाह रहा हूं, अरे नहीं मैं ये कह रहा हूं मेडिकल वाले को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर दें कि क्या होता है, ताकि लोगों को और पता चले। मतलब इस चीज पे हम एग्री करते हैं। सिंपली मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मेडिकल बोर्ड की तश्कील वहाँ पॉसिबल बिल्कुल है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री हो जहाँ साइकियाट्रिस्ट मौजूद हों। जब आपके करिकुलम में एमबीबीएस के करिकुलम में हमारे बारे में पढ़ाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आपके तालीमी निज़ाम में जो मेडिकल का है उसमें हमें नहीं जो है वो कैटर किया जाता, हमारे बारे में कोई पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन बाहर जो मेडिकल बोर्ड्स हैं बाहर मुल्क में उनमें पढ़ाया जाता है। तो जब आप अगर इतने प्रोग्रेसिव लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं उसमें मेडिकल गेट कीपिंग करना गलत होगा, क्योंकि उसके ज़रिए आप लोग जो शनाख्त का एक अमल है जो कि बहुत मुश्किल अमल है, ना हम अकाउंट खुलवा सकते हैं ना हम अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और आज से पहले जितनी भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी वो पड़ोसियों ने, वो दोस्तों ने, फैमिली वालों ने जब्त कर ली और उनको आखिरी वक्तों में फेंक देते हैं रोडों पे कि वो डेरों पे चले जाएं। इवन सिम तक हम अपने वक्त पे नहीं निकलवा सकते थे। ये बहुत बेसिक ज़रूरियात हैं। और राइट टू ट्रैवल की भी बात हमने की तो हमारा जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं था तो हम सफ़र भी नहीं कर पाते थे। ये 2018 से पहले ये मसाइल थे। इस बिल के ज़रिए हमें ये मसाइल, जितने भी मसले हमारे थे वो हल हुए कुछ हद तक। जो बेसिक मसले थे उसके बाद कुछ अवेस टाइप लोग इस चीज, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, आई एग्री। आप बोले खुल के बात कीजिए तो मुझे भी खुल के बात करना नहीं। लेकिन ये जो आप कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब आप ये करेंगे ना तो होगा क्या टाइप लोग, होगा क्या, हम 80% बातों पे एग्री करते हैं फिर वो भी शायद नहीं होगा, फिर वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। देखें, एक डेफिनेशन को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी का हक चैलेंज करके शरीयत, ये हक नहीं चैलेंज हुआ है। मैंने आपसे 100% सारी बातों, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने कहा ओवैस टाइप लोग, आपने कहा ओवैस टाइप लोग, जब आप ये कहेंगे, मैंने आपसे कहा तालीम का हक भी होना चाहिए। नहीं ये गलत बात है। हम सारी जिंदगी आपके सामने भीख मांगते रहे, नेवर एवर डांस करते रहे, आप लोगों को कबूल थे इन टाइप जैसे लोगों को। लेकिन आज जब हम एक पोजीशन होल्डर हैं तो ये हमारी शनाख्त को ही रिमूव करना चाहते हैं। शरीयत कोर्ट ने इस डेफिनेशन की बुनियाद पे हमारी शनाख्त को कैंसिल करके ये कहा है कि ये है ही नहीं। अगर हम हैं ही नहीं और रियासत कल को इस पे एक्शन उठा के कहती है कि ठीक है, आपकी सेनेट कल को ये मान लेती है शरीयत कोर्ट का फैसला, तो हम सबके एनआईसीज चले जाएंगे। हम सिर्फ आपके एक सेक्स स्लेव्स बन के रह जाएंगे, आपकी शादी ब्याहों पे नाचेंगे, हमें मारा जाएगा, तफरी के लिए हमारे कत्ल किए जाएंगे, जैसा जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा पास्ट में होता आया है। इस तरह के लोग हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये वीडियोस इन्हीं के पास होंगी। तो ये मुझे पता है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये काट देंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल, तो फिर क्या फायदा होगा? तो फिर फायदा क्या? आपके ऊपर है ना, ये अब आपके ऊपर है कि आप बात को कैसे रखेंगे, ये मैं उस वक्त देख। अच्छा, क्या हमने 80% बातों पर एग्री किया? बट
मैंने जब आपको एक बात को अगर एक बात पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं जो कि गलत है, हम कह रहे हैं मेरा लिव एक्सपीरियंस है। अगर मुझे आपके किसी जुमले पे एतराज था, मैंने आपको कहा माफी मांगी, मुझे प्रॉब्लम हुआ उस जुमले से, मुझे इंसल्ट फील हुई, मैं उस कानून को गलत कह रहा हूँ। मैंने आपसे ना किसी चीज पर फिर मैंने आपको कानून में कहा, मैंने आपको कहा कानून से ना आप मर्द बन सकते हैं। अच्छा चलो बात ये नहीं इस पे अगर हम आगे अगर इस बात को खत्म करके आगे बढ़े तो सही होगा। इस चीज को खत्म, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस वाले को खत्म कर लेना। जुमला गलत था। कौन सा जुमला? जो हमें ट्रिगर करता है कि मैं कभी भी मर्द बन जाऊं, मैं कभी सेल्फ परसीव यही होता है, इसका आसान तर्जुमा यही है। सेल्फ परसीव यही होता है, आप एक सेल्फ परसीव यही होता है। इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं सेल्फ परसीव का मतलब? फिर मेरे ख्याल से मैं इसको यहीं खत्म कर दें पॉडकास्ट को, क्योंकि आप मसला ये जज्बाती नहीं होना, हमें जज्बाती हो जाएंगे ना, हम प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे। जज्बात बिल्कुल सामने आते हैं क्योंकि मैं रोजाना की बेसिस पे केसेस को डील करती हूँ। सही है, 500 से ऊपर मैं केसेस डील कर चुकी हूँ, जिसमें मर्डर, जिसमें लाशों को घर पहुँचाना। खुला बोलूँगी, रियासत की तरफ से बहुत ना होने की सपोर्ट है। इवन चंदा जमा करके भी लाश को पंजाब भिजवाना पड़ता है। कराची एक बड़ा सेफ स्पेस है जिसमें पाकिस्तान भर के ख्वाजा सरा रहने आते हैं, जिसमें 60% ख्वाजा सरा पंजाब से आते हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ है। हम जब पॉडकास्ट में आते हैं, हम अपने इन रियल इश्यूज़ के लिए आते हैं, और मैं भी रियल इश्यूज़ पर ही बात करना चाह रहा था, लेकिन वो ट्रांस एक्ट पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। अब उस ट्रांस, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसको छोड़ दें। एक्ट की वजह से, उस हेट कैंपेन की वजह से, एक्ट का वो भी मसला नहीं है, जमात इस्लामी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए उसको यूज़ किया। आपके सेनेटर, देखिए हम अपने माशरे में, हम सब अपने इस माशरे में कॉल आउट करना चाहती हूँ कि मस्जिदों में कहा गया, वो वीडियो मौजूद है, सेनेटर इनके जो थे मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा कि मस्जिदों के जुम्मे के खुतबे में इनके खिलाफ बात होनी चाहिए। और वो किस चीज पर कहते हैं? वो कहते हैं LGBT, जो के उसके बाद प्रॉब्लम है ना। आप वही बात है ना, उसके बाद क्या हुआ? बनारस में मेट्रोविल में जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ डेरे थे, उनमें घुसे हैं लोग जुम्मे की नमाज के बाद, और बहुत सारी जगहों पे ये हुआ, घुसे हैं, मारपीट की है, जो क्या गलत है, चोरी की है, और वो भाग गए, सारा सामान उठा के ले गए, और नाम इन सियासतदानों की हेट स्पीच की वजह से साथ हुआ। पहली बात, कोई भी काम करना है वो रियासत में करना है, रियासत में करना है, बिल्कुल ठीक है, रियासत की बॉडी में करना है। और आपको पता है कि एक मजहबी जुनूनियत इस मुल्क में मौजूद है बहुत, और इस मजहबी जुनूनियत के साथ कुछ लोग, मुझे गुस्सा भी ज़ाहिर इमोशनल में होंगी क्योंकि मैं रोजाना के बेसिस पे केस, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि अगर आपके घर में कोई घुस रहा हो, मैं उसको रोकने के लिए वहां पर खड़ा होऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो ना घुसे। सोल्यूशन लाएं, लॉ लाएं। लॉ तो आप बनाएं, सियासतदान बनाएं। जिस दिन सियासत में आ जाऊंगा उस दिन लॉ बना लूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई घुस रहा होगा, मैं उसको रोकूंगा। सियासतदान रुक गया, अगर आपके घर में कोई घुस रहा होगा, मैं उसे रोकूंगा। ओके, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब सियासतदान रुक गया है, इस पे तो तारीफ करेंगी ना? बिल्कुल, आई अप्रिशिएट। लेकिन मतलब इस जुमलों की वजह से, जिसको कंटिन्यूसली जो ये कुछ लोग हैं इन्होंने, क्योंकि कानून का मसला है, वो लोग भी पागल नहीं है, दुनिया का हर आदमी जो है वो पागल नहीं है कि जी सिर्फ आप जो है वो सही कह रही हैं और बाकी सब गलत कह रहे हैं। भाई डिस्कशन होती है, उस कानून के अंदर अगर एक प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, मसला हल करें। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? गेट कीपिंग वाली बात, जो मेडिकल गेट कीपिंग वाली, मैंने बड़ी क्लियर आपको की कि अगर आप इस वक्त मेडिकल गेट कीपिंग हमारे ऊपर ले आते हैं, किसी साइकाइट्रिस्ट को भी बिठा देते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और NIC बनना वैसे ही रुक गए हैं। अगर आप एक दिन के लिए पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने, सबसे पहला काम क्या करेंगी? जमात इस्लामी पे बैन लगाऊंगी। क्यों? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मी। कैसे? उनकी वजह से हमारे लोग मरे हैं, उनके लोगों ने सियासत की वजह से लोग मरे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थी। उन्होंने करारदाद पेश की थी शुरू में, तो मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाऊंगी। और जितने भी ये करप्ट सियासतदान हैं, और स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट पे मैं बैन लगा दूंगी। इवन ये बिल, आप अगर किसी, चलो बिल को छोड़े ना, बिल की ट्रांसजेंडर को बिल बोलेंगी तो वो बिल वो छोड़ दे, का बिल समझेंगी। असल मसला ये है कि वो जब बीमार होता है तो वो इलाज करवा सकता है या नहीं करवा सकता? नहीं होता इलाज। वो जब हॉस्पिटल जाता है उसके साथ क्या होता है? जाना पड़ता है कराची की हद तक। वो हॉस्पिटल वाले कहते क्या है टेक्निकली, अगर थोड़ा समझाएं कि भाई एक शख्स आया, वो ख्वाजा सरा है, वो कहता है कि जी मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज करो, उसके साथ क्या होता है? टेक्निकली ये मसला होता है कि जब वो लाइनों में लग रहा होता है तब वहाँ लाइनों में उसे लगने नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास वो जाता है तो डॉक्टर उससे सबसे पहले HIV के ज़मरे में ले आता है, सही है, और उसके बाद वो इलाज ही नहीं करता है कि अगर आप HIV होंगे, ये होंगे, वो होंगे। ये मैंने खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, और एक बड़े हाईली क्वालिफाइड प्राइवेट डॉक्टर को, जो सर्जन थे कराची में, जिनका एक नाम है, मैंने उनको कहा कि
आप HIV स्टेटस को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, पर आप थ्रू टेस्ट के करें। आप डिस्क्रिमिनेट तो ना करें। आप मुझसे मेरी सेक्सुअल लाइफ पूछ रहे हैं और ऑब्वियसली इतनी बातें सुनने से पहले कर लो। हाँ, कम्युनिटी अवॉइड करती है। आज तक कम्युनिटी नज़ला, बुखार या जितने वायरल इन्फेक्शंस होते हैं नहीं जाती है हॉस्पिटल। होता क्या है कि हमारी जो NGO है, फिर हम उसको डील, जो ब्रिज फाउंडेशन है जिनके पास ग्लोबल फंड का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे लोग आते हैं तो वो केसेस इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन दी एंड उनकी मौत हो जाती है। और वो सिर्फ अवॉइड कर रहे होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत एम्पावर्ड इंसान हूँ। मैं इस वक्त 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, सिटी काउंसलर हूँ। मैं नहीं जाती जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो कि मैं वेलकम हूँ या नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे सबके साथ हैं। हम उन जगहों पे ही खड़े होते हैं या उन जगहों पे ही जाना चाहते हैं जहां हमारे लिए एक वेलकम हो। हम कंटिन्यूसली चीज़ों को अवॉइड, जब मुझ जैसी करती है तो रोड की ट्रांसजेंडर्स भी करती होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अव्वल तो मैं ये भी कहूँगी कि कुछ मामलात हमने सिंध की हद तक बेहतर किए हैं, जिसमें एक बड़ा किरदार तमाम एक्टिविस्ट का है। मैं कोई अकेली इसको एक वो नहीं करूँगी। एक बड़ा टीम वर्क था, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें बड़ी गवर्नमेंट के साथ हमने मीटिंग्स की, लेकिन उसमें फिर कोर्ट का केस भी था। पर ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए हर जगह। और ऐसा ही थानों में भी होता होगा। हर जगह थानों का भी यही मसला है। हर जगह मैं मौजूद नहीं होंगी, हर जगह महरब मौजूद नहीं होगी, हर जगह बिंदिया नाना मौजूद नहीं होगी, हर जगह निशा राव मौजूद नहीं होगी। मैं सिर्फ कराची के एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ अभी। ये बिलावजह इतना हम जो काम कर रहे हैं ये होना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, और ये एक तरीके का फ्री लेबर है। हम अपनी नौकरी करने के बाद जब ये काम करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ आती है। हम सिंपली आपको, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आखिरी बात करना चाहूँगी कि हमें सिंपल ह्यूमन राइट्स चाहिए। हमें जितने भी आपके इस्लामी लॉज हैं, हम मेजॉरिटी मुसलमानों की है, हमारे में भी मुसलमानों की है, चलें जो माइनॉरिटी में है वो भी हैं। दीन के हिसाब से जो भी आप हमें लॉज देना चाहते हैं हम उन्हीं के कायल हैं। अगर इस ट्रांसजेंडर एक्ट को अगर आप डेफिनेशन चेंज करके कोई और डेफिनेशन भी देना चाहते हैं जिसमें आप मेडिकल गेट कीपिंग ना लाएं, लेकिन आप डेफिनेशन को भले जिस तरह से भी जो भी आप टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करना चाहते हैं आप करें। हमें एतराज़ नहीं है। हमें तालीम का हक़ चाहिए, हमें रोज़गार का हक़ चाहिए, हमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ चाहिए, हमें रेप के लॉज चाहिए जिसमें हम मर्द और औरत के मसाइल के अंदर फंसे ना। लीगली जब आप आते हैं तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि लीगली सज़ाएं भी रेप की भी डिफरेंट थी। अभी वो शहरी रहमान साहिबा, मैं उस पार्टी को कांग्रेट करूँगी इस चीज़ के लिए, उन्होंने चीज़ें चेंज बेहतर की हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं, दैट्स इट। इक्का दुक्का कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है और उसकी मर्ज़ी है, वो उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हो, वो वेस्ट के लोगों के भी ख़िलाफ़ नहीं, वो अपनी जगह खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से हैं। लेकिन उसे जज करके वीडियोस बना देना और हेट कैंपेन चला देना, उससे नुकसान सिर्फ रोड पे गरीब ख्वाजा सिरा का होता है जिसको कुछ नहीं पता चीज़ों का। काइंडली इसको स्टॉप करें। और अब हम आ जाते हैं इन तमाम चीज़ों में जो आपने बात की, तालीम, सेहत, रेप के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे मैं 100% आपके साथ नहीं हूँ, 200% आपके साथ हूँ।